नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन शिक्षाचार्य, संस्कृत प्राकृत तथा प्राच्य विद्या अनुसंधान केंद्र निदेशक दमोह मध्य प्रदेश, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह मध्य प्रदेश। प्रिय शोधार्थियों, मैं आज आपके बीच में एक पीएचडी कोर्स वर्क से संबंधित एक जानकारी आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह मध्य प्रदेश में जो पीएचडी का कोर्स वर्क की परीक्षा का जो पैटर्न है उस विषय में आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ, जो कि यूजीसी के नियम के अनुसार विधिवत तरीके से नियमबद्ध की गई है। समस्त शोधार्थी ध्यान से सुने। यूजीसी के नियम के अनुसार आपके 4 थ्योरिकल पेपर होंगे और एक प्रैक्टिकल, जिसको हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। अभी आपको मुख्य रूप से 4 पेपर्स की तैयारी करना है और जिसका अध्ययन अध्यापन कार्य विश्वविद्यालय के विभाग अध्यक्षों तथा शोध निदेशकों के द्वारा आपको कराया गया है। पहला पेपर जो है वह पेपर जो मैं कला एवं मानविकी संकाय के लिए बता रहा हूँ, और मुख्य रूप से पहले आप रूपरेखा समझ लें पूरे पेपर की, भले ही वो किसी संकाय का हो, किसी भी स्कूल का हो। उनके 4 पेपर होंगे। पहला पेपर शोध प्रविधि, जिसे हम रिसर्च मेथड एंड मेथोडोलॉजी। दूसरे प्रश्न पत्र का नाम है कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये सभी संकायों के लिए अनिवार्य प्रश्न है पत्र है। तीसरा प्रश्न पत्र सांख्यिकी विधि तथा तथ्य विश्लेषण, और इसके उपरांत इनमें जो इलेक्टिव सब्जेक्ट रहेंगे, जिन्होंने अलग अलग विषयों से जो पीएचडी कर रहे हैं, उनके लिए सांख्यिकी के अलावा जिन सब्जेक्ट्स में सांख्यिकी लगती है, सांख्यिकी का उपयोग होता है, उनमें सांख्यिकी का पेपर होगा। जिनमें सांख्यिकी का उपयोग नहीं होता है, उसमें उनके विषय से संबंधित साहित्य का पेपर होगा। इसको मैं विक्रम से बताऊंगा। और 4th पेपर जो है वो रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स, जिसे शोध नैतिकता एवं प्रकाशन नैतिकता का नाम दिया गया है यूजीसी के द्वारा, तो वह पेपर होगा। इस प्रकार कुल आपके 4 प्रश्न पत्र संपन्न होंगे। 5वां आपका सब्जेक्टिव जो आपका प्रपोज्ड टॉपिक है अथवा रिपोर्ट जो आप टॉपिक पर बना के ला रहे हैं, वो आपको सबमिट करना होगी। अब हम आपको कला एवं मानविकी संकाय के अंतर्गत आपको विषयवार जानकारी दे रहे हैं। शोध प्रविधि, रिसर्च मेथड और मेथोडोलॉजी का ये प्रथम प्रश्न पत्र होगा। और दूसरा पेपर आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का होगा। सांख्यिकी विधि एवं तथ्य विश्लेषण का पेपर समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूगोल और मनोविज्ञान विषय के शोधार्थियों का 3rd पेपर होगा। तथा जिन्होंने संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, जैन एंड प्राकृत, एंशिएंट हिस्ट्री, फिलॉसफी अर्थात दर्शन साहित्य, फाइन आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट और योग विज्ञान से जो पीएचडी कर रहे हैं, उनके ये प्रश्न पत्रों के नाम क्रम से बता रहा हूँ।
जो तीसरा पेपर स्टैटिक्स का है उसके स्थान पर संस्कृत साहित्य वाले शोधार्थी का संस्कृत साहित्य का पेपर होगा, हिंदी साहित्य वाले शोधार्थी का हिंदी साहित्य का पेपर होगा, अंग्रेजी साहित्य वाले का जिसको हम इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं उसका पेपर होगा। थर्ड पेपर जैन एंड प्राकृत, जो जैन दर्शन से पीएचडी कर रहे हैं उनका पेपर जैन एंड प्राकृत लिटरेचर का होगा। हाँ, जो संस्कृत में जिन्होंने संस्कृत विभाग में एडमिशन लिया है उनका पेपर संस्कृत साहित्य का होगा, और जिन्होंने जैन दर्शन जैन एंड प्राकृत में एडमिशन लिया है उनका जैन एंड प्राकृत लिटरेचर का होगा। ठीक है ना। अब इसके बाद में हिस्ट्री वाले का पेपर जिसको एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी नामक प्रश्न पत्र होगा। फिलोसफी विभाग से दर्शन साहित्य का पेपर होगा। जो फाइन आर्ट से पीएचडी कर रहे हैं उनका कला एवं सौंदर्य शास्त्र का पेपर होगा। जो परफॉर्मिंग आर्ट से पीएचडी कर रहे हैं उनकी प्रदर्शन कला के इतिहास नामक विषय पर प्रश्न पत्र उनको हल करना होगा। और जो योग विज्ञान से पीएचडी कर रहे हैं उनको योग विज्ञान के इतिहास से संबंधित पेपर होगा। अब हम परीक्षा के प्रश्नों के पैटर्न को समझें कि किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं और किस प्रकार का पैटर्न होगा। तो परीक्षा के पैटर्न में इसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप प्रश्न होंगे, उनके प्रारूप में प्रश्न होंगे, और आपके लिए कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, कुछ लघु उत्तरीय और कुछ दीर्घ उत्तरीय। उनमें से कुल आपको 12 प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य होगा। वो क्वेश्चन आपके 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, लेकिन आपको उनमें से केवल 6 लघु उत्तरीय और 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। और प्रश्न पत्र की जो अंक संख्या है वह 60 अंक निर्धारित है। ये आपकी थ्योरिकल पेपर हैं, थ्योरिकल अंक जो हैं वह 60 अंक निर्धारित हैं, और बाकी के जो अंक हैं वह अंक आपके शेष रहेंगे और उनका कार्य आगे के प्रश्न पत्रों में कराया जाएगा। जिस प्रकार से हमने आज जाना और पैटर्न भी हमने समझा, पेपर को भी समझा। हाँ, एक सूचना और है कि जो लोग कोर्स वर्क के एग्ज़ाम में सम्मिलित नहीं होते हैं उनका सेशन 6 मंथ आगे जाएगा और उनका पुनः परीक्षण किया जाएगा। नमस्कार साथियों, आपको जानकारी अच्छी लगी, आप इस जानकारी को समस्त शोधार्थियों तक पहुंचाएं। ज्ञान प्राप्तये लक्ष्य संधानम, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।